हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज। इसका एक मेन टॉपिक जो है वो है आपका थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग प्रमेय 6.1 के नाम से जानते हैं। क्या है? थेल्स प्रमेय। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये थेल्स प्रमेय क्या है। इसके बाद हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि ये जो थेल्स प्रमेय है वो आया कहाँ से। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय जो है सो यदि किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो उसकी किसी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, एक भुजा के समांतर जो से कोई एक रेखा रहेगा और उसके अन्य 2 भुजाओं को, एक भुजा के समांतर हो गया और जो 2 अन्य भुजा बच गया, उन भुजाओं को भिन्न भिन्न अलग अलग उन 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के 3 भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, अन्य 2 जो भुजा बच गया, उन भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, उन 2 भुजाओं के अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मतलब कोई त्रिभुज है, उसके समांतर जो है सो एक रेखा खींची जाती है जो उसके अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो जो ये अन्य 2 भुजा बच गया, अन्य 2 भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, क्या बोला यहाँ पर देखते हैं हम लोग ड्राइंग से। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। त्रिभुज क्या है? ABC। यहाँ पर BC के समांतर जो DE खींचा गया है। BC के समांतर क्या खींचा गया है? DE खींचा गया है, जो कि त्रिभुज के अन्य 2 भुजा AB तथा AE को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो अन्य 2 भुजा है AB और AC, ये जो है सो इसका जो भुजा है सो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। मतलब जो AD/DB बनेगा वो AE/EC के बराबर रहेगा। क्या रहेगा कि जो यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद करेगा अलग अलग बिंदु पर, तो यहाँ पर इसका अनुपात बनेगा AD/DB यहाँ हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ से AE/AC हो जाएगा। देखते हैं इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज यहाँ पर ABC दिया हुआ है, इसके समांतर DE रेखा खींची गई है, इसके समांतर DE रेखा खींची गई है जो AB को तथा AC को, जो AB को तथा AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको D पर कर रहा है और इसको E पर कर रहा है, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो फिर हम लोग क्या सिद्ध करना है यहाँ पर? सिद्ध, अब इतना कुछ होने के बाद हम लोग को सिद्ध करना है कि जो इसका जो अन्य 2 भुजा है AB और AC वो बराबर होना चाहिए। इसका जो अनुपात है वो AD/DB बनेगा। यहाँ देख लीजिए AD/DB बनेगा, और इधर बनेगा AC में AE/EC। ये जो बनेगा ये बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग करना पड़ेगा सबसे पहले रचना। तो हम लोग रचना क्या करेंगे, पहले B और E को तथा C और D को मिलाया गया। सबसे पहले B और E को, यहाँ B है, यहाँ पर E है, आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ B और E को मिला दिए। उसके बाद C और D को मिला दिए, यहाँ पर C और D को मिला दिए। उसके बाद सेकेंड रचना क्या है, DM लंब AC खींचा गया। यहाँ सबसे पहले DM जो लंब होगा वो AC पर खींचेंगे और EN लंब जो है सो AB पर खींचेंगे। यहाँ मैंने नीचे ड्राइंग बनाया, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, थोड़े से जूम कर देता हूँ। क्या यहाँ पर पहले से त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है।
यहाँ पर हम लोग जो है सो इसमें सबसे पहले इसका समांतर रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा क्या खींचे, BC के समांतर DE खींचे। उसके बाद क्या बोला, रचना करने बोला। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या रचना करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर DE समांतर रेखा खींचे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर रचना को करने बोला कि B को E से, यहाँ B को हम लोग जो है सो E से मिला दिए। उसके बाद जो C को है वो D से मिलाने बोला। पहला रचना यह था कि B को E से मिलाएंगे, B को E से मिलाएंगे तथा C को D से मिलाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो DM लंब जो है, यहाँ पर DM जो लंब है वो किस पर लंब होगा, AC पर लंब होगा। हम लोग मतलब DM लंब खींचा गया है किस पर, AC पर। उसके बाद फिर EN जो लंब है वो किस पर खींचा गया है, AB पर खींचा गया है। तो सबसे पहले शुरू से एक बार देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। सबसे पहले त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC हम लोग बना लिए। इसके जो समांतर है वो DE रेखा खींचा गया है जो AB तथा AC को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद रचना करने बोला है। रचना में क्या है, सबसे पहले D को C से मिलाएंगे, D को जो सो C से मिलाएंगे। उसके बाद B को E से मिलाएंगे, B को E से मिलाएंगे। सेकेंड रचना क्या बोला है यहाँ पर कि DM, यहाँ पर DM जो लंब होगा वो AC पर होगा। AC पर जो हम लोग DM लंब खींचेंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बन गया। उसके बाद फिर EN लंब जो है, EN लंब किस पर होना चाहिए, AB पर होना चाहिए। हम लोग AB पर कौन से लंब खींच दिए, EN। यहाँ पर इतना आपको लोग का रचना हो गया। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना आप लोगों को, सबसे पहले मैं शुरू में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल, सबसे पहले किसका निकालेंगे, ADE का क्षेत्रफल। फिर जस्ट उसके नीचे आ जाइए, ADE के नीचे सेकेंड में जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे DEB का, DB या फिर DED कुछ भी बोलिए, DED का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे BED का। सबसे पहले जो है सो निकालेंगे ADE का, फिर उसके नीचे है सो BED का। इसके बाद थर्ड में आप लोग को निकालना है, अगर यहाँ पर निकाल लिए थे हम लोग ADE का, अगर निकालेंगे AED का, अगर ये साइड से निकालेंगे। उस टाइम निकाले थे ADE का, अगर निकालेंगे AED का। उसके बाद फिर इसके नीचे आ जाना है आप लोग को, अगर जो निकालना है वो आपका हो जाएगा इसके नीचे DCE या फिर DEC का। यहाँ पर 4 त्रिभुज का आप लोग का क्षेत्रफल निकालना है। 4 त्रिभुज यहाँ पर मैंने बना दिया। पहले सबसे पहले जो आप लोग निकालिएगा वो रहेगा ADE। सबसे पहले किसका निकालेंगे, ADE का क्षेत्रफल। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आ जाइए BDE का क्षेत्रफल, किसका, BDE का क्षेत्रफल। इतना करने के बाद आपको फिर ऊपर जाना वही त्रिभुज में जो आप लोग निकाल चुके हैं। तो इसके बाद आप लोग को निकालना है यहाँ पर AED का क्षेत्रफल। उस टाइम निकाले थे ADE का क्षेत्रफल, अब निकालना आपको निकालना है AED का क्षेत्रफल। उसके बाद इसके नीचे आ जाना है, फिर निकालना आप लोग को DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। ये 4 क्षेत्रफल आपको निकालना है त्रिभुज का, ठीक है। तो नीचे आ जाइए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर ADE में क्या है, AD में है जो आधार क्या बनेगा, यहाँ पर आधार जो AD बन जाएगा और ऊंचाई क्या बनेगा, त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, जो उस पर लंब रहता है। तो यहाँ पर लंब क्या खींचा गया है,
ई एन, लंब क्या खींचा गया ई एन, तो 1/2 AD इंटू ई एन हो गया, जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग उसके नीचे का निकालेंगे, किसका, BDE का क्षेत्रफल, किसका, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। तो BDE का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, इसका आधार जो सो BD हो जाएगा, और ऊंचाई क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो सही रहेगा EN, क्योंकि जो ऊंचाई है वो पूरा AB पर खींचा गया है। जो EN लंब खींचा गया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर EN जो लंब खींचा गया है वो पूरा AB पर खींचा गया है। EN लंब जो है सो AB पर खींचा गया है। तो यहाँ पर DB के भी लिए लंब क्या होगा, EN ही होगा। तो यहाँ पर BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार क्या है BD है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही EN होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण हम लोग को 2 मिल गया। आप लोग कुछ नहीं करना, आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करना है, सिंपल भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद आप लोग क्या मिलेगा, भाग किसको देना है, AD का क्षेत्रफल बट्टा में BD का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD का क्षेत्रफल देखिए 1/2 AD इंटू EN, 1/2 AD इंटू EN, और BDE का क्षेत्रफल क्या है 1/2 BD इंटू EN। यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया। आप लोग के पास क्या बच गया, AD/BD। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब आप लोगों को निकालना थर्ड त्रिभुज का। थर्ड त्रिभुज आप लोगों का क्या था, थर्ड त्रिभुज जो है सो आपका है AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल। तो AED का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, आधार रबर क्या हो जाएगा, AED का क्षेत्रफल में आधार आपका हो जाएगा AE, आधार क्या हो जाएगा AE। तो आधार हो गया AE, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा DM। ऊंचाई क्या हो गया यहाँ पर DM, जो DM लंब खींचा गया है यही होता है त्रिभुज का ऊंचाई। जो त्रिभुज पर लंब रहता है उसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 उसके बाद फिर AE और इंटू में DM। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसी के नीचे जस्ट DEC का क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गया AED का क्षेत्रफल हो गया, AED का क्षेत्रफल हो गया। अब आप लोग को निकालना है DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। तो DEC का क्षेत्रफल में इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा EC हो जाएगा, और जो ऊंचाई वो क्या रहेगा, ये लंब भी होगा, क्योंकि जो DM लंब खींचा गया वो पूरा AC पर खींचा गया है। जो DM लंब खींचा गया है वो पूरा AC पर खींचा गया है। AC पर क्या खींचा गया है, DM लंब। तो EC के लिए भी लंब क्या होगा, DME होगा। तो हम लोग DEC का क्षेत्रफल देखते हैं। DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर, EC हो जाएगा आपका आधार क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर EC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा DM हो गया। यहाँ से हम लोग चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट को सेकेंड से भाग दिए थे, उसी तरह यहाँ पर आप लोग को थर्ड को जो है सो 4 से भाग देना है। जो थर्ड समीकरण आया थर्ड त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको फोर्थ त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड त्रिभुज क्या था, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। त्रिभुज AED के क्षेत्रफल बाय में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। AED का क्षेत्रफल क्या है, AED का क्षेत्रफल यहाँ 1/2 AE इंटू DM, 1/2 AE इंटू DM। उसके बाद क्या करना है, DEC के क्षेत्रफल से भाग देना है। तो DEC का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, DEC का क्षेत्रफल आपका 1/2 EC इंटू DM। तो यहाँ पर 1/2 AC इंटू DM हो गया। यहाँ पर आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल।
आप लोग के पास अब बच क्या गया, आप लोग के पास बच गया AE/EC, बच क्या गया AE/EC, और यहाँ पर क्या हो जाता है AD/DB। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए कि जो त्रिभुज BDE और DEC जो है, त्रिभुज BDE, इस त्रिभुज का बात कर रहा है, BDE, BDE और DEC, ये दोनों त्रिभुज का बात कर रहा है। ये दो त्रिभुज जो है सो एक ही आधार, देखिए यहाँ पर एक ही आधार DE, जिसका आधार D ही है, DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज है। मतलब BDE जो त्रिभुज है वो DEC के आधार और समांतर रेखा क्या DE और BC के, DE और BC में एक ही समांतर रेखा में बना दो त्रिभुज है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये 9th क्लास की चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एरिया एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC कब होता है, जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना रहता है, तो उन लोग का जो क्षेत्रफल रहता है वो बराबर हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग का समीकरण 1, 2, 3 से सिद्ध होता है। समीकरण 1, 2, 3 से सिद्ध क्या हो जाता है कि जो यहाँ पर AD/DB है, AD/DB किसके बराबर हो जाएगा, AE/EC के। कहाँ से सिद्ध हुआ ये, समीकरण 1, 2, 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से आप लोग का क्या सिद्ध हो जाएगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। क्या हम लोग को यही सिद्ध करना था, हम लोग को सिद्ध जो करना है तो यही करना था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को सिद्ध करने क्या बोला था, AD/DB इज इक्वल टू AE/AC, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो ये हम लोग का यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से जो सो थेल्स पर में आप लोग का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थेल्स पर में यही है, एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ। आप लोग को इस तरह करना, पहले त्रिभुज एक ले लेना ABC, इसमें जो सो समांतर रेखा, कोई भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच लेना जो उसके अन्य दो भुजा क्या है, यहाँ पर AB और AC, BC के समांतर हम लोग DE खींच लिए। तो इसका जो अनुपात होगा, इस त्रिभुज का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, एक ही अनुपात में जो है सो कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABC हो गया, यहाँ पर DE समांतर रेखा खींच लिए, तो इन लोग भुजा का जो अनुपात है AD/DB ये हो गया इसका अनुपात, और AE/EC ये हो गया AC का अनुपात। ये दोनों क्या है, ये दोनों होना चाहिए बराबर। यही पर यहाँ पर बोला AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो यही आप लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद आप लोग करना था रचना। तो रचना कुछ नहीं करना है आप लोग को, सबसे पहले क्या करना है, C को D से मिला देना और B को E से मिला देना। C को D से मिला देना, B को E से मिला देना। उसके बाद यहाँ जो E से है, E से जो है EN लंब खींचना है किस पर, AB पर। EN लंब खींचेंगे किस पर, AB पर। और D से जो DM लंब खींचेंगे AC पर। यहाँ पर EN से लंब खींचना है AB पर और DM से लंब खींचना है AC पर। ठीक है, ये आपका रचना हो गया। आप कुछ नहीं करना, आप लोगों को चार त्रिभुज यहाँ से ले लेना और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। पहला त्रिभुज क्या लेना है, ADE का क्षेत्रफल। क्या लेना है, पहले ADE का क्षेत्रफल। सेकेंड में आप लोग को लेना है उसके नीचे का क्षेत्रफल, किसका, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। ये सेकेंड त्रिभुज हो गया। थर्ड आप लोग क्या लेना है, वही जो ऊपर में लिए थे, बस उसका आधार चेंज करना। उस टाइम लिए थे ADE का क्षेत्रफल, अगर आप लोग को लेना है AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से फिर इसका नीचे का क्षेत्रफल लेंगे। इसका नीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोग का, DEC का क्षेत्रफल। ये चार क्षेत्रफल आप लोग को इससे चार समीकरण मिल जाएगा। और लोग कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट समीकरण आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल को भाग दे देना है। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, भाग दे देंगे। तो यहाँ से आप लोग को जो भाग देने पर जो आएगा वो आ जाएगा ए डी बाई डी बी। क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी। ये समीकरण 1 यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल को भाग देने पर आप लोग क्या मिल जाएगा, ए डी बाई डी बी। उसी प्रकार से आप लोग को समीकरण 3 यानी त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल को किससे भाग दे देना है, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल से, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल से। तो आप लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इससे भाग देने पर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग को बस ध्यान देना है कि जो बी डी ई, जो त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी जो त्रिभुज है वो एक ही आधार डी, आधार क्या है उसका, डी ई उसका आधार है, तथा समांतर रेखा बी सी और डी ई, यहाँ पर समांतर रेखा जो है सो बी सी और डी ई के बीच बना दो त्रिभुज है। यहाँ पर आधार एक ही है, समांतर रेखा दो बी सी और डी के बीच बना दो अलग अलग त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो बी डी ई का और एरिया डी ई सी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होता है। ये 9th क्लास की चीज़ है, आप लोग को पता होगा। इस तरह से आप लोग का समीकरण 1, 2 और 3 से क्या सिद्ध हो जाता है, समीकरण 1, 2, 3 से आप लोग सिद्ध हो जाता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही आपका थेल्स फॉर्म में है।